नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। किसानों की कर्ज माफी की आग पूरे देश में फैलती जा रही है। सरकार पर कर्ज माफी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर जगह जगह किसान सड़कों पर हैं और ये ऐलान कर दिया गया कि अब किसान बैकफुट पर नहीं लौटेंगे। वो सरकार से आर पार की लड़ाई को तैयार है। वहीं किसानों की आत्महत्या के मामले भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से आई किसानों की आत्महत्या की खबर ने सरकार की चिंता को और भी बढ़ा दिया। वहीं विपक्षी पार्टियों को सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका भी मिल गया। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि योगी सरकार के कर्ज माफी के ऐलान के बाद भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे। कर्ज के दबाव और फसल बर्बाद होने से परेशान किसान मौत को गले लगा रहे हैं। सवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी उठ रहे हैं कि इस योजना का लाभ आखिर किन किसानों को मिल रहा है। आखिर कब तक किसान अपनी जान देने को मजबूर होते रहेंगे और कब तक सरकारें किसानों की बेहतरी का संकल्प दोहराती रहेंगी। क्या वाकई सरकार को किसानों की चिंता है? क्या हकीकत में सरकार किसानों की तकदीर को बदलना चाहती है? आज लोकतंत्र में इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होगी। एक तरफ कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की आत्महत्या भी थमती नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में 2 किसानों की आत्महत्या ने सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले कौशाम्बी और कानपुर में कर्ज से परेशान 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर किसानों की हालात कब सुधरेंगे, कब किसान खुशहाल होगा और कब आत्महत्याओं का ये दौर थमेगा। किसान आंदोलन की आग बढ़ती जा रही है। कर्ज माफी और अपनी फसलों का उचित मूल्य निर्धारण करने समेत कुछ और मांगों को लेकर किसान का आंदोलन तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में पुलिस फायरिंग में हुई किसान की मौत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक में 16 जून को पूरे देश में हाईवे पर जाम लगाकर सरकार के प्रति विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया गया। उससे पहले कई राज्यों में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की, तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। देखो, देश का किसान दुखी है। जब भी यहाँ पे दिल्ली में आ रहा है, गर्मी में धूप में बैठा हुआ है, तो उसको दिक्कत है, वो आत्महत्या कर रहा है। उसके सामने 2 ही रास्ते हैं, तो वो आंदोलन करेगा या आत्महत्या करेगा। तो उसने आंदोलन का रास्ता चुना है। आंदोलन होगा, हमारी जो डिमांड है वो माननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार के कर्ज माफी के ऐलान के बाद भी हालात कुछ खास नहीं बदले। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृहनगर कौशाम्बी में एक और कानपुर में एक किसान की खुदकुशी ने एक बार फिर सरकार की ओर से राहत पहुंचाने के दावों की पोल खोल दी है। कौशाम्बी में आलू की फसल की खरीदी न होने से परेशान किसान राम बाबू द्विवेदी ने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ 38,000 रुपए का कर्ज था राम बाबू पर, जिसकी वसूली को लेकर सहकारी समिति की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। सोसाइटी में लिए थे किसान और ग्रामीण बैंक सैनी में लिए थे, देवीगंज स्टेट बैंक में लिए थे, 2-3 बैंक में लिए थे। भारी कर्ज था उसमें। अब आलू बोए थे 5-6 बीघे, वो सब खराब हो गया। इसी कारण इन्होंने अपनी तहरीर दी, जिसमें बताया कि बैंक का कर्ज होने की वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे, परेशान थे, जिसकी वजह से ऐसा कृत्य किया है। पंचायतनामा कर दिया गया है, पीएम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। कानपुर में भी कर्ज में डूबे एक किसान ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। किसान पर 70,000 रुपए का कर्ज था। वसूली का दबाव इतना कि उसकी साइकिल तक छीन ली गई। फसल बर्बाद होने और तगाद गिर के दबाव के आगे बेबस इस किसान ने अपनी जान देना ज्यादा मुनासिब समझा। तो कितने का कर्जा था? वही करीब था 70-80 हजार का कर्जा था। क्या वजह रही उन्होंने इस तरीके से जहर दिया है? लोग अपना कर्जा मांग भी रहे थे, उनके पास में पैसे थे भी नहीं और उनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है कि कभी होता है खाने को, कभी नहीं होता है। और वो सोच रहे थे कि हम कैसे इनका कर्जा देंगे, और वो लोग मांग भी रहे थे जिनका कर्जा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। संकल्प पत्र में खुद को किसान हितैषी दर्शाने वाली योगी सरकार ने कदम कदम पर किसान की बदहाली का रोना रोते हुए उसके आंसू पोंछने का राग अलापा। 24 घंटे बिजली का वादा किया, लेकिन शर्त लगा दी कि पहले बिजली चोरी रोके। केंद्र की तरफ से किसान बीमा योजना लागू की गई, लेकिन कितने किसानों को फायदा हुआ, आंकड़े आईना दिखा रहे हैं। सरकार गठन के 1 महीने बाद हुई
पहली कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने किसान के कर्ज तो माफ किए, लेकिन नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। आलू खरीद केंद्र की भी बात की गई, लेकिन वो कितना कारगर हुआ, इसकी तस्दीक उप मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई किसान बाबूराम द्विवेदी की खुदकुशी कर रही है। सवाल ये है कि सीमित कमाई के सहारे जीवन यापन करने वाला किसान कब तक यूं ही सफर करता रहेगा? एक फसल बर्बाद होने पर बेटी को ना ब्याह पाने का दंश किसान कब तक झेलता रहेगा? सरकारी वादों का मुंह तकता किसान, साहूकार की गालियां, बैंक की धमकियां, सूखे खेत और भूखी औलाद को देखकर कब तक आत्महत्या करता रहेगा? लेकिन ये भी सच ही है कि सियासत के पैबंद बांधे हुक्मरानों की नजरें इनायत ना हो तो लाचार बेबस किसान आत्महत्या के अलावा और कर भी क्या सकता था? खुदकुशी को उसकी मंजूरी भले ही ना हो, लेकिन मजबूरी जरूर है। कानपुर से शिवा शर्मा और कौशाम्बी से राकेश सोनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो सरकार पर कर्ज माफी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के तमाम हिस्सों में किसान सड़कों पर हैं और ये ऐलान भी कर दिया गया कि अब किसान बैकफुट पर लौटने वाले नहीं हैं और वो सरकार से आर पार की लड़ाई का मन पूरी तरह से बना चुके हैं। उधर किसानों की आत्महत्या के मामले भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कब किसानों की बदहाली दूर होगी, कब सुधरेंगे किसानों के हालात। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 3 खास मेहमान हैं। वीएम सिंह जी हैं, आप किसान नेता हैं, किसानों का पक्ष रखेंगे। नरेश सिरोही जी हैं, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के। साथ ही लखनऊ कमलाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लखनऊ से 2 खास मेहमान हैं। अनिल दुबे जी हैं, आप नेता हैं आरएलडी के, किसानों का पक्ष वो भी रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत नरेश सिरोही जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, कब तक जान देने को मजबूर होगा किसान? देखिए, मैं हर बार कहता हूं कि किसान की जो समस्या है, जो परेशानी है, वो बहुत लंबी है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से तात्कालिक किसान के लिए काम किया है वो बहुत सराहनीय है। उसकी सराहना करनी चाहिए सब संगठनों को भी और किसानों को भी। समझना चाहिए कि कृषि लागत आयोग और विपणन आयोग उन्होंने बनाया है, 13 जून को उसकी घोषणा की है। उड़द, मूंग और अरहर समर्थन मूल्य पे तत्काल खरीदी लगातार चल रही है। प्याज की लाइन लगी हुई है, सरकार सारा प्याज तुलवा रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने वहां बहुत अच्छा काम किया है। और वो मंडी जो टैक्स है उसको भी, वो जो अभी 2.25% है, उसको भी कम करने की बातचीत हो रही है। शायद वो भी जल्दी कम हो जाएगा तो किसान को इस चीज से राहत मिलेगी कि एमएसपी पे, और अगली साल से ये तैयारी चल रही है कि एमएसपी पे जितनी फसलें हम लागत वो करते हैं घोषणा, वो सब खरीदी हम कराएं, उसकी सुनिश्चित करें कि वो खरीद हो जाए। वीएम सिंह जी, जो दावे किए जा रहे हैं कि किसान, मध्य प्रदेश का जिक्र अभी सिरोही साहब ने किया कि किसान खुश हैं और सरकार सही ढंग से काम कर रही है, फिर नौबत सड़क पर उतरने की क्यों आ जाती? देखिए, ऐसा है, मैं आज सुबह ही मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे के बाद आया हूं और 1600 और 1700 किलोमीटर घूम के आया हूं 6-7 जिलों के अंदर जी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि जो कहा जा रहा है ये ग्राउंड पे नहीं है। और पिछले 3 दिनों के अंदर 6 मौतें हुई हैं, आत्महत्या हुई हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 2 तो हुई है होशंगाबाद के अंदर जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं जी। पिछले 36 घंटे में 2 आत्महत्या वहां पर हुई हैं। तो दावों से किसी का पेट नहीं भरता। आज जो आप खरीद की बात कर रहे हो, प्याज की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक जगह कल गया था, लोगों ने मुझे बताया कि किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में घर घर जाके प्याज बेचने की कोशिश कर रहा है। इतना बुरा हाल उसका हो गया जब कभी आज तक सुना नहीं हम लोगों ने। और दावे की अगर बात करें तो आलू और प्याज के जो रेट चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कोई बड़ा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। और आज की तारीख के अंदर आपको जो करना है आप करिए, पर हल क्या आगे निकलेगा वो देखेगा पूरा देश। और आपने जो कहा कि हम लोग क्यों आंदोलन के ऊपर क्यों जा रहे हैं, देखिए कल, जैसे मैं आपको मालूम है, कल 16 तारीख को एक बैठक है गांधी पीस फाउंडेशन के अंदर दिल्ली में। पूरे देश के किसान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर से भी लोग किसान आ रहे हैं, जो आंदोलन के जो लीड कर रहे थे वो भी आ रहे हैं जी। महाराष्ट्र के भी आ रहे हैं, तमिलनाडु के आ रहे हैं, पूरे देश के जो किसान हैं, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हर कहीं से लोग आ रहे हैं। आके क्या सोच रहे हैं, चिंतन क्या करना है
चिंतन ये नहीं करना कि चक्का जाम तो 40 साल से करते जा रहे हैं हम, उसमें क्या मिला हमें आज तक। हमें केवल देखना है कि ऐसा क्या रास्ता अपनाएं जिसमें आम पब्लिक जो है वो दुखी ना हो और सरकार को मजबूर कर लें जो वायदे सरकार ने किए उसको निभाने के लिए। आज देखना यह है, इसलिए कल जो हम लोग करेंगे एक रास्ता ऐसा अपनाना है कि प्रधानमंत्री ने जो 2 वायदे किए थे, उन्होंने कहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हम बढ़ाएंगे, इतना बढ़ा देंगे कि स्वामीनाथन का जो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स था उसकी रिपोर्ट के तहत आपको 50% मुनाफा भी मिलेगा आपके खर्चे के ऊपर। और फिर उन्होंने कहा था कर्जा माफी। उत्तर प्रदेश में क्या कर्जा माफी हुआ है? कौन कह सकता है कर्जा माफी हो रहा है? और कर्जा माफी उनके आंकड़े खुद ही बताते हैं। आज केवल पूरे देश में ढंढोरा तो आपने पीट लिया। हकीकत यह है कि आज एक आदमी का कर्जा माफ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के कहने पे लोगों ने इस साल जो है अपना रिन्यू नहीं कराया, अब उनको पेनल्टी देनी पड़ रही है। 3% के 21%, 22% पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो इन चीजों में केवल कहना कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, वो केवल जले पे नमक छिड़कने वाला काम हो रहा है। कमलाकर त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अगर मान ली जाती हैं, सरकार उसे लागू कर देती है, उससे सुधार हो जाएगा? वक्त आ चुका है। नहीं, कहीं पहल तो करनी पड़ेगी अक्षय भाई, लेकिन जब आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं। अभी सिरोही साहब बोल रहे थे, मैं तो हतप्रभ था, जहां गोली मार करके किसानों की हत्या की जाए और उसके बाद भी आत्महत्याओं का सिलसिला न रुके, वहां का उदाहरण आप दे रहे हैं कि वहां का किसान खुश है। अभी वीएम सिंह साहब बता रहे थे, वो स्वयं मौका मुआयना करके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थितियां जिस बद से बदतर होती जा रही हैं, एक पुराना श्लोक है कि मुख मस्तीक वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। बोलने में तो कोई दरिद्रता है नहीं, जो कुछ बोलना है बोलते रहिए। जुमलेबाजों की सरकार है और आप ये सोचिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए ना। ये इतनी इनसेंसिटिव सरकार है कि इसके कृषि मंत्री ये बयान देते हैं कि किसान लव अफेयर्स के कारण आत्महत्या कर रहा है। नितिन गडकरी साहब ये कहते हैं कि अगर पानी नहीं है तो जो है वो बाथरूम करो खेतों में, मैं कहां से पानी ला करके दूं। सूखा पड़ता है तो पंकजा मुंडे जो है वो सूखे में अपनी फोटो खींच रही हैं, बैकग्राउंड में क्या था वो आप सारे लोग को जानकारी नहीं। वीएम सिंह जी का दर्द आपने शायद सुना नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि धरना प्रदर्शन करो, चक्का जाम करो। ये हम पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं। देखिए, है ना, सबसे ज्यादा शासन तो आपकी पार्टी ने किया। नहीं, एकदम तस्वीर तो बदलनी चाहिए थी। अक्षय भाई, तस्वीर देखिए, किसानी जो है वो बीएम सिंह साहब भी जानते हैं कि बहुत कुछ क्लाइमेट और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। नहीं तो ये परिस्थितियां क्या मौजूदा सरकार पर लागू नहीं होती? होने दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को इंडिपेंडेंट करते हुए अपना खाद्यान्न उत्पादन करेंगे ये स्थिति लाई थी, उतना बड़ा स्टेप लिया था। वो भी कांग्रेस के समय था जबकि हम लोग लाल गेहूं खाते थे विदेशों से आया हुआ। उसके बाद इंदिरा जी के समय में हरित क्रांति हुई। हमारे समय में जो सिंचाई के, अगर मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो हेड टू टेल कनाल तक पानी जाता था वो पानी जाना बंद हो गया। जो व्यवस्थाएं दी गई थी पिछले 30 सालों में चरमरा करके रह गई हैं। आप ये समझिए। और देखिए, पॉलिसी हमने 70,000 करोड़ किसान का कर्जा माफ किया यूपीए 1 में। आप पॉलिसी समझिए कि अभी इनका अनाउंसमेंट आता है कि ये ब्याज पर 5% माफी देंगे। अरे वहन करेगी ब्याज पर। अरे आपको तो ब्याज लेना ही नहीं चाहिए किसानों की जो हालत है। लेकिन एक बात मैं और पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इस सरकार ने जो किसानों को सब्सिडी दी जाती थी उसमें 2 फसली वर्ष में सिर्फ एक सब्सिडी आप ले सकते हैं और वो भी एक सिंगल कमोडिटी पे। इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपने यूरिया पे सब्सिडी ले ली तो आप बीज पे सब्सिडी नहीं ले पाएंगे, आप किसी अन्य चीज पर सब्सिडी नहीं ले पाएंगे और 2 फसली वर्ष में सिर्फ एक बार। तो मर रहा है किसान। 1,37,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा कॉरपोरेट का माफ हो जाता है। विजय माल्या जैसे लोग जो है वो 9-9 हजार करोड़ लेकर के फरार हो जाते हैं, लेकिन देश का चौकीदार सोता रहता है। देश नहीं बिकने दूंगा, स्टेशन बेच दूंगा। हमारे द्वारा स्थापित सारे इंस्टीट्यूशंस को ये बेच रहे हैं और किसानों के पेट पे लात मार रहे हैं। ठीक है अनिल दुबे जी,
अनिल दुबे जी, कमलाकर त्रिपाठी जी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें इस बात को भूलना चाहिए कि जिस कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने की बात कही जाती है कि उनको ज्यादा रियायत सरकार की तरफ से दी जाती है। पिछले 13 साल के आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि यूपीए ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूपीए सरकार ने सवाल है अच्छे जी, आज 3 वर्षों से पिछले समय में क्या हुआ, अगर हम उस पर जाएंगे तो दूसरी बात होगी। पिछले समय में कुछ कमियां रही होंगी, कहीं कुछ बात रही होगी, तो ये दुबे जी सिर्फ इस बात को स्वीकार करके कि कुछ कमियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस तरह की तकरीरें देने के बाद क्या बचाव संभव है? 70,000 करोड़ माफ तो हमने किया किसानों का। बिल्कुल, अगर पिछली सरकार ने सब कुछ अच्छा किया होता तो ये सरकार क्यों आती जो प्रचंड बहुमत से आई? जनता ने इन पर भरोसा किया, लेकिन इन तीनों ने इन 3 सालों में क्या किया? सवाल इस बात का है, आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे उन एक भी वादों पर कहीं कोई काम हुआ? अभी हमारे मित्र मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे सिरोही साहब, मध्य प्रदेश में कोई उदाहरण देने की बात रही है? बड़ी बुनियादी बात बीएम सिंह जी ने उठाई कि आज किसान परेशान है, किसान अपनी फसल सड़क पर फेंकने का काम कर रहा है, किसान अपना दूध बहाने का काम कर रहा है, और सरकार कहती है वो आत्महत्या कर रहा है। उसके ऊपर जो अपनी जायज बात के लिए जब वो आंदोलन कर रहा है तो उस पर आप गोली चलाने का काम कर रहे हो। अगर वो पेट पालने की बात कर रहा है तो उसके ऊपर गोली चलेगी। सवाल ये इस सरकार का है, अगर वो पिछली सरकार ने तो कुछ किया, पिछली सरकार ने जो किया उस पर चर्चा करने की आज जरूरत नहीं है। पूरे दिल्ली में सरकार है, बड़े बड़े वादे के साथ आई, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आई। मध्य प्रदेश का किसान आंदोलित है, पूरे देश का किसान आंदोलित है, महाराष्ट्र का किसान आंदोलित है। आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्ज का कहां माफी हो गई? और आपने कहा था कि सारे किसानों का कर्ज माफ करेंगे। नहीं अनिल दुबे जी, किसानों की कर्ज माफी को हल के तौर पर देख रहे हैं कि अगर कर्ज माफी हो जाए तो किसान खुशहाल हो जाएगा? नहीं, किसान को कर्ज लेने की नौबत क्यों आवे? सरकारों को ऐसी नीति बनानी चाहिए अक्षय जी। किसान की उपज, किसान की आमदनी बढ़ाने के बारे में विचार करने की जरूरत सरकार को करनी चाहिए। किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है, किसान की लागत बढ़ रही है, और किसान की आमदनी कैसे बढ़े उस पर सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। रविंद्र सिंह जी, राजनीतिक दलों को कम से कम इस बात को लेकर कुंठा होनी चाहिए कि आप ये दलील तो दे रहे हैं कि किसानों की जो वृद्धि जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, जबकि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी वो जब सौंपी गई, पहली रिपोर्ट सौंपी गई 18 नवंबर 2004 को जब राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, तो दिसंबर 2004 में सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट, और आखिरी रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को सौंपी गई। आप मान लेते ना, अगर किसानों के इतने हितैषी हैं तो आप मान लेते स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अक्षय जी, मेरा मानना तो ये है कि पिछले 3 दशकों, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा लेकिन पिछले 3 दशकों की बात करूंगा, जो भी सरकार दिल्ली में रही हो, चाहे प्रदेश में रही हो या अन्य प्रदेशों में रही हो, सारी सरकारें इस बात के लिए दोषी हैं। पहली चीज तो ये है कि किसानों के कर्ज माफी कोई अंतिम समस्या का हल नहीं है, कर्ज माफी से हल नहीं होगा। किसानों की उपज का जब तक उचित मूल्य उनको नहीं मिलेगा, कर्ज माफी नहीं जाएगी। अब आप उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं भी किसान हूं, मैं भी शाहजहानपुर में खेती कराता हूं। गांव में मेरे 15 रुपए गेहूं व्यापारी खरीद रहा है, 16 रुपए 35 रुपए किलो खरीद रहा है, ये आपके गेहूं खरीद हो रहा है, और लखनऊ में 24 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है। 8 रुपए 9 रुपए का अंतर तुरंत आ जाता है, तो किसान को मिला क्या? किसान को कुछ मिलता ही नहीं है। वो 2 दिन जाए, खड़ा रहे और अपना गल्ला डाले, गेहूं डाले, उसके बाद उसका बकाया भुगतान हो। केवल गेहूं की बात नहीं है, जितनी भी किसानों की फसलें हैं, किसी का उचित मूल्य उसको नहीं मिल रहा है। जब तक किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, ये कर्ज माफी जो है इस समस्या का निदान नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर आप देखिए, भी तो यही मांग कर रहे हैं, आलू है कि कम से कम लागत के अलावा 50% की वृद्धि तो मिले। अगर अक्षय जी 1 मिनट, जैसे हम रोज पेट्रोल के दाम तय कर रहे हैं, आज पेट्रोल का दाम ये होगा, कल ये होगा, क्यों नहीं आलू, प्याज, टमाटर, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जिनकी जरूरत पूरे देश में होती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी
मूल्य नीति बने जिसके आधार पर उनके मूल्यों में भी महीने के हिसाब से 15 दिन के हिसाब से उतार चढ़ाव होना चाहिए कि आज टमाटर इस भाव बिकेगा, कल आलू इस भाव बिकेगा, परसों गांव का आदमी 2 रुपए 3 रुपए किलो आलू बेच के हो जाता है, उसका पैसा नहीं निकलता है। डीजल महंगा है, पानी महंगा है, खाद महंगी है, कहां से वो किसान अपनी उपज पैदा कर पाएगा? कुछ मिलता ही नहीं है। तो केवल कर्ज माफी समस्या का हल नहीं है। सिरोही साहब जी, एक ये दस्तावेज भी मेरे सामने है। ये आलू खरीदी की गई थी और ये आलू खरीदी हुई है कुरुक्षेत्र पिपली, वहां से, जहां पर तकरीबन 43 क्विंटल आलू खरीदा जाता है और कीमत आप देखेंगे 900 रुपए, और वो भी किसानों तक किस तरह से पहुंचती है अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हालत क्या है किसानों की। और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। सुनिए अक्षय जी, पहले मैं त्रिपाठी जी की बात का जवाब दे दूं। सर इस पर भी जवाब दे दीजिए। इसी पे भी दूंगा, लेकिन त्रिपाठी जी की कांग्रेस को किसान के मामले में बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे। एक मिनट देखिए, मैंने बहुत चुपचाप एक मिनट देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स की बात करिए ना। ये शोर मचाने की से कुछ नहीं होता। आप जैसे मैंने सुना है वैसे सुनिए। अब आप सत्ता में आ चुके हैं, आप अपनी बात करिए। सिरोही साहब, आप सुनिए, मुझे अधिकार है या नहीं, कांग्रेस को अधिकार है या नहीं, ये बहस का विषय नहीं है। ये बहस का विषय नहीं है। सर देखिए, सुनिए, इसकी बात करिए। आपको मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को किसान के मामले में बोलने का अधिकार ही नहीं है। सर आपके लोग आतंकवादी घटनाओं में प्लीज कमलाकर त्रिपाठी के बारे में सर मुद्दे से भटकिए नहीं। लोग बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार करते हैं। सर प्लीज सुन लीजिए, मुद्दा है किसान पे बात करें। सर लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि आखिर हमारी सरकार क्या सोचती है, हमारे राजनीतिक दल क्या सोचते हैं। इस तरह चर्चा को प्लीज मत भटकाइए। सुरेश साहब, कमलाकर त्रिपाठी जी, अब ये तय नहीं होना चाहिए प्लीज। आप सुनिए, आपकी बार मोदी सरकार सर कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आंकड़ों के साथ, तर्क के साथ अपनी बात रखिए तो दर्शकों को भी शायद बात समझ में आ जाएगी। सिर्फ वही दर्शकों को भटकाने वाला काम मत कीजिए प्लीज। अरे मैं तो मुझे सिरोही साहब मेरा सवाल ये है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेनिंग गलत है। आप ये चैनलों पर जाके शोर मचाना, ट्रेनिंग आपकी गलत है। आप सर प्लीज, ये मंच ट्रेनिंग देने के लिए नहीं है ना। नरेश सिरोही जी, कांग्रेस ने किसानों को चारा बना के, सर प्लीज आवाज बंद करानी पड़ेगी, फिर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सर दर्शकों का वक्त बहुमूल्य है सर, अगर बोला जाएगा जाया मत कीजिए प्लीज। मैंने तो अभी बोला नहीं है। कमलाकर जी, मैं आपके पास अधिकार नहीं है। कमलाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सिरोही साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर सरकारें सब ठीक ठाक कर रही हैं तो किसान जान देने को मजबूर क्यों हो रहा है? सरकार की नीतियां इतनी बेहतर है तो किसान सड़कों पर क्यों है? जवाब देने दीजिए। पहले कांग्रेस को बोलने का अधिकार क्यों नहीं है, मैं पहले ये बताता हूं। ये सिंचाई की बात करी उत्तर प्रदेश में, आजादी से पहले कर्नल कोटले ने हरिद्वार से लेके कानपुर तक नहर बनाई, जिससे ये पूरा एरिया सिंचित हुआ। कानपुर से लेके और बनारस तक एक योजना थी जो कांग्रेस ने पूरे इतने साल राज्य में उस पे एक रत्ती भर काम नहीं किया। ये सिंचाई की बात कर रहे हैं। आप तो देश से भरोसा किए सर, ये पुरानी बातों में मत जाइए ना। आपकी सरकार क्या कर रही है, किन मोर्चों पर काम किया, उस पर जवाब दीजिए। सर वीएम सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर प्लीज चर्चा को भटकाइए मत। वीएम सिंह जी, ये जो अच्छी बातें की जाती हैं कि हम थे, हमने किसानों के लिए ये किया, वो किया। वीएम सिंह कह सकते हैं, किसी चीज का वीएम सिंह कह सकते हैं, कांग्रेस नहीं कह सकती इस बात। वीएम सिंह जी, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर किसान इतना बेहतर हालात में पहुंच रहा है तो नौबत सड़कों पर क्यों है? लोगों को हम तो तस्वीर को साफ तब तक नहीं मानते। नीति बनवा रहे हैं और किसान को बर्बाद करके रख दिया। और अंबानी के सामने ऐसे नतमस्तक सर, आप चर्चा को भटका रहे हैं। प्लीज, मैं अपने पीसीआर से अपील करूंगा, आप दोनों मेहमानों की आवाज को डाउन कर दें और जब मैं आपके पास आऊंगा तब आप अपनी बात रखिए। वीएम सिंह जी। अक्षय भाई, मुझे केवल यही कहना है, सारे दर्शकों ने देख लिया कि किसान आंदोलन पे क्यों उतावला हो रहा है। जब भाजपा और कांग्रेस, दो सरकारों ने जिन्होंने 70 साल राज किया है, किसान के मुद्दे पे अगर ये रवैया होगा कि किसी को बात भी समझ नहीं आएगी और बात केवल एक दूसरे को टालने की बात आ जाएगी या दोष देने की बात आ जाएगी, तो किसान को खुद सामने आना पड़ेगा। मैं केवल आपका जवाब देना चाहता हूं, जो आपने आलू का दिखाया था अभी जी, मैंने भी देखा उसको अभी, और आप फिर से उसको पढ़िए। देखने के बाद 900 रुपए का बिका है टोटल, खर्चा निकाल के है 380 रुपए का। देखिए नीचे उसको जी,
302 रुपए मजदूरी जी, 380 रुपए टोटल, मतलब कितना हो गया 43 क्विंटल का 8 पैसे किलो ये किसान बेच के आ रहा है। ये फील गुड फैक्टर जो है मध्य प्रदेश में भी है और ये हरियाणा का आप बता ही रहे हो क्या हो रहा है। अब केवल बात एक दो चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं यहाँ पर तो जो लोगों के अंदर जो परेशानी मन में है वो निकल जाए। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो हमारे मित्र ने ब्याज की बात करी किसी ने कि 5% ब्याज की कल बात की गई है। ये पहले भी वही था, आज भी वही है। 9% पहले था, 2% केंद्र सरकार देती थी और समय पे देने पे 3% जो है सबवेंशन चार्ज होता था, जो 9% के बदले आपको 4% देना पड़ता था। वही योगी जी कह रहे हैं कि 9% के बदले अब भी 4 देना पड़ेगा। उसमें कहीं से एक छटांक भी एक्स्ट्रा किसी को मिल नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके अंदर। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आज की तारीख के अंदर कि अगर किसान अपने चूल्हे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बाहर आता है तो मेरे ख्याल से सब पार्टियों को सहयोग करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। पर यह ना हो जिसकी भी सरकार होती है उनके पास क्या होता है जवाब, उनके पास एक ही जवाब होता है। जवाब क्या है? कंज्यूमर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर किसान को ज्यादा दे देंगे। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान छोड़ पूरी दुनिया के अंदर किसान को ज्यादा पैसा मिलता है और कंज्यूमर के लिए सब्सिडाइज किया जाता है। हमें क्या कहते हैं? कंज्यूमर को कम रेट करने के लिए कहते हैं कि किसान को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। इनकी सोच ही उल्टी है। किसान को सब्सिडाइज नहीं कर रहे, कंज्यूमर को सब्सिडाइज कर रहे हैं। इसलिए किसान को सब्सिडी जो दे रहे हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं। वो सब्सिडी डायरेक्ट है कंज्यूमर के लिए। वही आज की तारीख में अगर हमें 24 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए गेहूं का रेट मिल जाए, धान का रेट 2000 से ऊपर मिल जाए, गन्ने का 500 के आसपास मिल जाए, तो कौन सा किसान खुदकुशी करेगा भाई? कोई नहीं करने वाला है। पर दिक्कत यह है कि आपकी कथनी करने में फर्क है। आप आयोग बनाने को तैयार हो जाते हो जिसमें 2 साल अटक जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी आती है, कहे भी तुमने ये किया, तुमने वो किया। केवल बातों बातों में किसानों को उलझा देते हैं और किसान उलझ जाता है और कहीं ना कहीं वोट देने पे फिर उतावला हो जाता है। चलो भाई ये आके वोट दे देगा, मुझे ठीक कर देगा। उत्तर प्रदेश में आज 2 किसानों ने खुदकुशी की है। एक मामला कौशाम्बी में सामने आया, दूसरा मामला कानपुर का है, जहां पर एक किसान कर्ज की वजह से परेशान था, दूसरा किसान भी कर्ज की वजह से परेशान था, लेकिन उसकी एक परेशानी और थी कि फसल उसकी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, आलू की। सरकार कह रही है कि हम किसानों से आलू की खरीदी कर रहे हैं और ये किसान जान इसलिए देता है कि उसकी आलू की फसल की खरीदी नहीं हो पा रही थी। तो सरकार के दावों की हवा तो ऐसे ही निकलती। नहीं, बात ठीक है कि पूरे देश का जो किसान है आज वो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ। आज उस पे जो कर्जा है 12,60,000 करोड़ का, ये कोई 2 या 3 साल में नहीं हुआ, ये लंबे समय से है। उसकी फसलों का दाम वाजिब नहीं मिल रहा है, लाभकारी उसको मूल्य नहीं मिल रहा है, लाभकारी छोड़ जो उसकी लागत है उसको नहीं मिल रही। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इससे कोई भाग नहीं सकता। सरकार में कोई भी हो, मैं हूं या कांग्रेसी हो या XYZ कोई भी हो, उससे कहीं कोई दो राय नहीं है। हमको उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि उसको लाभकारी। नहीं तो सर वही उसी समाधान की बात हम कर रहे हैं कि जो आयोग की सिफारिशें थी उन्हीं को लेकर क्या कदम बढ़ाया गया, चाहे भूमि बंटवारे से जुड़ा हो, भूमि सुधार, सिंचाई सुधार। अक्षय जी कितना किया? VM सिंह या बाकी किसान संगठन, इनको आंदोलन करने का अधिकार है, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने का अधिकार है पूरी तरह से। लेकिन ये जो कांग्रेस या बाकी दल के लोग अगर इनके सहयोग में आना चाहें तो इनको सहयोग नहीं लेना चाहिए। सबसे मूल में समस्या तो इन्हीं की पैदा की हुई है, जिसको 3 साल में ये हमसे कटवाना चाहते हैं। ये तरीका जो है, क्योंकि कांग्रेस को तो माफ कर ही नहीं सकता। अनिल दुबे जी, ये साफ है कि राजनीतिक दलों की तरफ से सियासी रोटियां सेकी जा रही किसानों को लेकर। बातें सब कर रहे हैं किसान की, लेकिन किसानों की हालत से ज्यादा वास्ता किसी को नहीं। ये बीजेपी कह रही। देखिए इतना तो स्पष्ट है। देखिए अक्षय जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहा हूँ, इस पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसान राजनीति, रविंदर सिंह जी बैठे हुए हैं, BM सिंह जी किसानों की राजनीति करते हैं, बैठे हुए हैं। इतना स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान की बात नहीं करनी चाहिए, क्यों? इन्होंने जो किसानों के बारे में बात बड़ी बड़ी की, इन्होंने किसानों के बारे में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तब वादे किए और जब विधानसभा चुनाव लड़ा तब वादे किए, और आज मध्य प्रदेश में किसान के ऊपर लाठी चली, गोली चली, किसान मरे। महाराष्ट्र में किसान ने आत्महत्या की,
उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी बात तो किसानों की करती है, इनके भाषण में किसान है। मैं कहता हूं ये हर भाषण में ये बोलने में किसान की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने किसी योजना में किसान को लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया। देखिए फसल बीमा योजना है, जब किसान की फसल नष्ट होगी तब तो बीमा योजना का काम शुरू होगा। सवाल यह है कि उसकी आलू खरीद कैसे हो, उसका अनाज कैसे खरीदा जाए। आपने कह दिया कि ये इतने बिचौलियों से बचाया जाए, ये खरीद करेंगे। आपने नियम बना दिया कि लोगों ने, व्यापारियों ने खरीदना भी बंद कर दिया। वो अगर खरीदेगा नहीं, उसका अनाज बर्बाद होगा, उसका आलू बर्बाद होगा। तो सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि किसान की उपज को वो खुद खरीदने का काम करे, उसकी फ्रूट प्रोसेसिंग की व्यवस्था करे, किसान की आमदनी बढ़ाने की बात करे। किसान को ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि वो आत्महत्या के बारे में सोचे, वो अपने रोजगार कैसे वो मंडियों तक अपना सामान जो उसकी उसने दुबे जी, ये सुझाव आप लोग सरकार को देते नहीं है या फिर सरकार आप लोगों के सुझाव को मानती नहीं? बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं, लेकिन हमें इस सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई पड़ रही है। ये बात तो कर रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी मोटी सी बात की, मैंने आपके चैनल पर भी पहले भी उठाया, और ये सारे लोग ये पैनल में बैठे हैं, इससे सहमत होंगे। इन्होंने जनवरी में अपना घोषणा पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने। मैं समझता हूं 27-28 जनवरी को इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, और इन्होंने कहा उस घोषणा पत्र में, अच्छा जी आप भी देख लीजिएगा, इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के हम किसानों के जो लघु और सीमांत किसानों के जो ऋण हैं उनको माफ करने का काम करेंगे। सर वही सवाल हम भी उठा रहे हैं रविंद्र सिंह जी, और 17 का माफ नहीं ऐलान हुए, इतना वक्त हो चुका 15 और अभी तक कुछ सूरत नजर नहीं आ रही कि आखिर लघु और सीमांत की भी बात आप कर रहे हैं, तो उनको भी राहत कब तक मिलेगी? सीमा में नोटिफिकेशन तक जारी नहीं होता। किसानों के साथ छल करने का काम कर रहे हो, किसान को भाषण का अंश मत बनाओ। आज पूरे उत्तर प्रदेश का किसान तबाह है, बर्बाद है। अनिल दुबे जी, किसान अनिल दुबे जी, सिर्फ ऐलान से किसानों का पेट भर जाएगा क्या, या अभी इंतजार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि कुछ और किसान अपनी जान दें? नहीं, किसान लड़ेगा, इनका तो काम ऐलान का है। ठीक है दुबे जी, ये सवाल रविंद्र सिंह जी से। आंदोलन के लिए निकला है किसान जी। नहीं, देखिए किसान आंदोलित क्यों हो रहा है, वही बात फिर आई, क्योंकि राजनीतिक दलों ने, हर राजनीतिक दल ने, इसके लिए मैं तो सारे राजनीतिक दलों को दोषी ठहराऊंगा, जहां जिस राज्य में सरकारें नहीं है, किसी ने किसानों की तरफ देखा ही नहीं। अब आप उदाहरण दीजिए, पिछले साल हमारे यहाँ ओले पड़े, फसल नष्ट हो गई, 3,000 रुपए का चेक मिला, 3,000 रुपए का चेक मिला। अब आप बताइए 3,000 रुपए से जिसका पूरे खेत के खेत नष्ट हो गए, उसको 3,000 रुपए मिल रहा है। बात ये नहीं, बात ये, मैं फिर यही कहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी मूल्य नीति बनना चाहिए कि गेहूं का दाम क्या तय हो। हमारे माननीय चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, आप उठा के देखिए पिछले 30 वर्षों में उनका वेतन किस गति से बढ़ा है, कितना उनका वेतन बढ़ के कई गुना हो गया। और गेहूं का मूल्य देख लीजिए कि कहां से कहां पहुंचा, हम 16 रुपए पटके हुए हैं, जबकि डीजल का मूल्य बढ़ के कहां पहुंच गया है, खाद का मूल्य बढ़ के कहां पहुंच गया है, पानी महंगा है और चीजें महंगी हैं, किस तरीके से। तो उस रेशियो में जो अनुपात होना चाहिए मूल्य निर्धारण का, वो सरकारों ने लागू नहीं किया। और जब मूल्य निर्धारण करते वक्त आप देखोगे नहीं कि कितनी महंगाई बढ़ी है, किसान को क्या खर्च करना पड़ रहा है, जब वो चीजें आप नहीं रखेंगे तो किसान का घाटा होगा ही होगा। और जब घाटा होगा, जब भुखमरी का शिकार होगा, आत्महत्या करेगा या गोली खाएगा, तो उसके बाद उसके सामने आंदोलन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। ठीक है, बीएम सिंह साहब बैठे, मैं इनको दसियों साल से जानता हूं, बड़े किसानों के नेता हैं, काम करते हैं, फील्ड में ही काम करते हैं, ये जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग भी देखते हैं अपने यहाँ कैसे किसान काम करता है। मतलब वो उसकी दशा में कभी सुधार नहीं हुआ। और किसी भी सरकार ने, चाहे वो नरेश सिरोही जी हो, बीजेपी की सरकार हो, कमलाकर जी हो, कांग्रेस सरकारें रही हो, समाजवादी पार्टी की हो या अन्य राज्यों में और पार्टियों की सरकारें रही हो, हर सरकार दोषी है, किसानों पर किसी का ख्याल नहीं गया। हम जीएसटी ला रहे हैं, जीएसटी में आप साबुन का, मंजन का पूरे देश भर में एक मूल्य करने जा रहे हैं, क्यों नहीं गेहूं का, आलू का, टमाटर का और ऐसी उपज का जिससे किसानों को मिलता है उसका भी एक मूल्य हो, और ऐसा मूल्य हो जिससे कि उसकी लागत निकल सके। तो इनको सबसे पहले एक ऐसा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अलावा एक ऐसी चीज तैयार करना है जिसके माध्यम से कि लागत मूल्य क्या आ रहा है और हमें कितना किसान को देना है। कमलाकर जी, ये सुझाव तो बेहतर रविंद्र सिंह जी ने दिया है
लेकिन क्या गारंटी कि उस पर अमल होगा? क्योंकि जब राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हो जाता है, सिफारिशें भी की जाती हैं कि भाई सरकार का यही तो मकसद था ना आयोग का गठन करने के पीछे, कि कहां पर दिक्कत आ रही, कैसे इन दिक्कतों को दूर किया जाए। आज तक उस पर आप काम नहीं कर पाए, तो क्या गारंटी कि आप फिर कोई नीति निर्धारित करेंगे और जो असल किसानों को फायदा पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा? बात आपकी एकदम सही है अक्षय भाई। सरकार की नीयत क्या है ये देखी जाता है। अब आज के समय में ये वही सरकार है जिसने बड़े बड़े दावे और वादे दोनों किए कि मंडियों को किसानों से डायरेक्टली जोड़ा जाएगा, बिचौलियों का सिस्टम खत्म किया जाएगा, किसानों को उसके हक का पूरा पैसा मिलेगा। और स्थितियां क्या हुई? बद से बदतर हो गई। महाराष्ट्र में विदर्भ का किसान, जो गन्ना उत्पादक किसान, जो कि प्रॉफिट मेकिंग था, अपनी सेल्फ समितियां बना करके, वहां सिस्टम दूसरा था, वो किसान तक आत्महत्या कर रहा है। यहां तमिलनाडु का किसान यहां नग्न प्रदर्शन करता है पीएमओ के सामने, पीएम रेजिडेंस के सामने, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। तो बेसिक चीज ये है कि आपका अप्रोच किसी समस्या के प्रति क्या है। आप कॉरपोरेट्स को, आप बैंक्स को बेल आउट पैकेज देते हो, लेकिन आप किसानों के लिए कुछ भी सोचना नहीं चाहते। हमारी सरकार के समय में 2 बार ये गेहूं का एमएसपी रिवाइज किया गया, गन्ने का एमएसपी रिवाइज किया गया, लेकिन इनके पिछले 3 सालों में आप बताइए इन्होंने कितने रिविजन्स किए, कितना उस पे काम किया। आप बड़े बड़े खाली बातें करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी तो और तमाम चीजों में जब आप अपने वादों को जुमला ही बताते हो, तो ये उम्मीद कैसे हम कर सकते हैं कि आप कोई ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन का भी काम करोगे? सिरोही जी, आय किसानों की दोगुनी करने का सपना प्रधानमंत्री का कैसे पूरा करेंगे इन परिस्थितियों? वो भी बता देता हूं। मैं जो बार बार कहता हूं कि किसान को, इनको कांग्रेसियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सर ये भी सरकार तय करेगी क्या कौन बोले कौन ना बोले? नहीं ऐसा है ना, साफ तो बोले। बात हमेशा डाइवर्ट। सुनिए एक बात, अभी 7700 मंडियां देश में हैं, 43,000 मंडियां चाहिए। क्या किया कांग्रेस ने? 3 साल में सारी मंडियां बन जाएंगी। ई मार्केटिंग कितनी मंडियां बनाई ये तो बता दीजिए। हमने मंडी बता दीजिए जो नई डेवलप कर दी हो आपने। ई मंडी का जो कंसेप्ट, ई मंडी का जो कंसेप्ट लिखा, 3 साल 40 लाख किसान अभी तक उससे जुड़ा है। 88,000 आड़तियों ने 44,000 बीएम से। अरे साहब रिकॉर्ड है, जरा पूछ लीजिए रिकॉर्ड है उसमें कौन सा रिकॉर्ड है वो अभी आपके? सुनिए, ठीक है, कमलाकर जी कितनी मंडियां चाहिए? आप मुझे ये बताइए देश में कितनी मंडियां चाहिए? आप ये जवाब दीजिए, कितनी मंडियां चाहिए? सर ये और आपके अभी हैं कितनी? आपने कितनी छोड़ के गए थे और कितनी मंडियां चाहिए? आप बताइए। हम जितनी भी छोड़ के गए थे, आपने उसमें इजाफा क्या किया? आप ये बताइए ना। इजाफा नहीं है, नई मंडियों को बताइए कि आपने कौन सी मंडियां इंक्लूड की, किसको जो है वो ई मंडी से जोड़ दिया, कौन सा किसान डायरेक्टली जो है वो मार्केट कर रहा है। बता दीजिए मुझे। मंडियों को 30 लाख रुपया सरकार देती थी उनके अपग्रेडेशन का, हमने 75 लाख एक मंडी को दे रहे। हालत सुधर गए? सुनिए, ऐसा है जब तक उसकी ग्रेडिंग नहीं होगी, उस पर बाकी सुविधाएं नहीं होंगी किसान के लिए, तब तक मंडियों को नहीं। सर 30 लाख में और 75 लाख में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस देश को 43,000 मंडियों की जरूरत थी जो 7700 छोड़ के गई। हम लगातार मंडियों पे काम कर रहे हैं। ये दुबे जी कह रहे थे कि कुछ नहीं किया। अटल जी ने गांव गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। जो किसान की राजनीति करता है ना, उसको मालूम होता है कि गांव की सड़क का क्या महत्व है। मंडी से सड़क को जोड़ना, उसका क्या महत्व है। जब तक उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सवाल है कि किसानों को जब तक उनकी फसल का उचित लाभ नहीं मिलेगा, बीजेपी की सारी का क्या करेगा वो किसान? बीएम सिंह जी हैं, बीएम सिंह जी, अगर सड़कों का जाल बिक गया गांव गांव तक, ठीक है दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर सड़कों का जाल यूं ही गांव तक पहुंच गया है तो किसानों की दशा भी सुधरनी चाहिए थी। अंतर तो वही है ना कि मौज तो बिचौलिए काट रहे हैं, उपभोक्ता भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मैं नरेश भाई की काफी इज्जत करता हूं, तुम्हें मालूम है, पर अगर आपने रोड बनाया है कि मेरा आलू खेत में ना सड़े, मैं रोड पे लेके जाके बाहर कहीं फेंक दूं, क्योंकि बाहर मंडी के अलावा तो मतलब 1 रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए उसका रेट तो मिल नहीं रहा, मिनिमम सपोर्ट पैसा आप दे नहीं रहे। तो रोड पे आलू की सैर कराऊंगा, रोड पे प्याज की सैर कराऊंगा, रोड पे गेहूं की सैर कराऊंगा।
अरे मुझे चाहिए खरीदार। रोड की आप कहाँ देश बनी के पीएम सिंह जी? वो अनिल दुबे भाई, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि वो रोड हमारे किस काम रोड का? तो आप नकार नहीं सकते, प्रधानमंत्री सड़क की योजना आपने बनी है। अच्छा काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया, और अच्छा काम कांग्रेस कर ने दीजिए। उस पर 10 साल डामर भी नहीं फिरवाई। कांग्रेस और बीजेपी छोड़िए, रोज जो है वो 18 किलोमीटर। सर हमारा मुद्दा ये नहीं, प्लीज। ये 6.7 किलोमीटर बन रही है। ये आंकड़े जो दोबारा आप ले आओ। नहीं, मैं आज किसान लड़ रहा है, किसान को राहत कैसे दिलवाई जाए, वो मुद्दा है आज। उस पे कहीं रोड आ रहा है, कहीं मंडी आ रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाजिब दिलवाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर वाजिब में मिल जाता है, जब तक तुम्हारा पुराना कर्जा माफ नहीं हो जाएगा तब तक तुम आगे नहीं चल पाओगे। अरे हम उन पर विश्वास करते हैं, लागू तो करो कम से कम। ये 2 मुद्दे लागू आप कर दीजिए तो दिक्कत नहीं आएगी। आप क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो फिर आंदोलन है, और आंदोलन अलग अलग आप क्रश कर देते हो। आपने देखा नहीं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लोगों को पकड़ना चालू कर दिया। आंदोलन को क्रश करने की बात करते हैं। इसलिए हमारा है कि पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन जो है जॉइंट आंदोलन हो, किसान पूरा इकट्ठा हो जाए, फिर देखें किसको आप क्रश करते हो। और किसान में दम होगा तो अपनी बात मनवाएगा। किसान कटोरा लेकर नहीं बैठेगा, अपना हक छीनने की बात करेगा। दुबे जी, किसानों के इस आंदोलन में आप लोग भी साथ ही रहेंगे ना? बिल्कुल, हम किसानों के साथ हैं। किसानों के आंदोलन में हमारी पार्टी के लोग रहेंगे, सब लोग समर्थन देंगे। हमारी पार्टी, किसान की बात जहां आई, राष्ट्रीय लोकदल अपने आप है वहां पर। राष्ट्रीय लोकदल और किसान कोई अलग नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है अनिल दुबे जी कि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल मतलब किसानों का मंच, लेकिन किसानों की आवाज को आप लोग भी ठीक ढंग से उठा नहीं पाते, और शायद यही वजह है कि किसानों का भरोसा भी कम हुआ। नहीं, भरोसा है, आज भी है, और किसान हमारे साथ रहता है। लेकिन ये एक अलग बात है कि किसान से हम बार बार अपील करते हैं कि जब वोट देने की बात आती है तो किसान अपनी ताकत को, अपने को संगठित नहीं कर पाता। वो धर्म और जातियों में बंटकर वोट देने का काम करता है, और धर्म और जातियों में जब बंट करके वोट देता है तो उसको इस तरह की परेशानियों का सबब उसको लगातार झेलना पड़ रहा है कि आज मध्य प्रदेश में उसे गोली खानी पड़ रही है, महाराष्ट्र में आत्महत्या करनी पड़ रही है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में फिर से आत्महत्याओं का दौर शुरू हुआ, लोग, किसान अपनी फसल बर्बाद कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि किसान कहीं न कहीं जब वोट देने की बात आती है तो धर्म और जातियों में बढ़ता है। हम फिर से अपील करेंगे, लेकिन इससे किसान, चलिए, लेकिन इसका श्रेय भी आप सभी राजनीतिक दलों को लेना चाहिए। इसका श्रेय भी आप सभी राजनीतिक दलों को लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनिल दुबे जी, आपको कहीं जाना भी है। मैं सिरोही साहब आपके पास ही आ रहा हूँ जी। एक जो सबसे अहम सवाल ये भी है कि साहूकारों की प्रताड़ना कब तक किसान झेले, कब तक अपनी जान देने को मजबूर रहे। और प्रधानमंत्री के जो जिस सपने की बात कर रहे थे उस पर भी आप जवाब दे दीजिए कि किसानों की आय दोगुनी अगर करनी है तो क्या सरकार के पास रणनीति है, और कैसे ये जो किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है इसको कैसे रोकेंगे? नहीं, किसान आंदोलन जो बढ़ता जा रहा है इसको रोकने के लिए बात नहीं है, इससे बातचीत करके समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए सबको। इसमें कोई रोकने की या इनके साथ, किसान आंदोलन के साथ जाति करने का कोई प्रश्न नहीं है। वीएम सिंह जी तो आरोप लगा रहे थे। नहीं, ये किसान आंदोलन करेगा, अपनी बात कहेगा, और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और जो किसानों की मांग है वो भी बहुत वाजिब है, उनको लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए। 70 साल हो गए किसान बर्बाद हुए। आज वो जो आत्महत्या करता है या उसके बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए उस पर कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता। किसानों को 50% या उससे भी ज्यादा लाभकारी मूल्य, उसकी लागत को घटाने का काम करना ही चाहिए। उस पर लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी प्लानिंग अपने को करनी चाहिए। सरकार उस पर जितना प्रयास कर रही है वो अलग बात है, लेकिन अभी वो प्रयास सार्थक नहीं है, सामने दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री सिंचाई की बात कर रहे हैं, ये पानी बचाने की बात कर रहे हैं, मनरेगा को कृषि से जोड़ा है। तो जो स्वामीनाथन आयोग की बहुत सारी सिफारिशें थी उसको धीरे धीरे स्वामीनाथन ने भी ये माना है कि मेरी सिफारिशों को सरकार ने लागू करना शुरू किया है। जो सुधार की बात हो सकती है वो करना चाहिए। एमएसपी निर्धारित हो जानी चाहिए, लेकिन एमएसपी पे जैसे मध्य प्रदेश, भूमि सुधार के लिए कदम उचित दिखने चाहिए थे। मध्य प्रदेश ने जो सिंचाई सुधार की व्यवस्था दिखनी चाहिए थी। 3 साल का वक्त, आप ये मत कहिए कि मैं सरकार, मैं ये मत कहिए कि मेरी सरकार है तो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह से ये
कृषि उत्पाद लागत और उसका विपणन। और इसका अगर आप पूरा ये पढ़ लेंगे जो इन्होंने आदेश दिया है, मैं समझता हूं कि अगर एक राज्य सरकार वहां के किसानों से बात करके उसका जो लागत मूल्य है जो सीएससीपी तय करती है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। अगर किसान के प्रतिनिधि में रहने वाले हैं, किसान से सब जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं सेक्रेटरी को छोड़ के, अगर ये लोग वास्तविक बता देते हैं कि देश के सामने हमारे गेहूं की लागत जो है 1600 रुपए है, तो हमको 1600 रुपए पे 800 रुपया और जोड़ के 2400 रुपए मिलना चाहिए, तो देश के सामने एक डॉक्यूमेंट आएगा। ये बड़ी बात है, इसमें कहीं किसी को वो नहीं करना चाहिए शक। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अक्षय जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं इसमें। देखिए, आज की तारीख में अब मैं देख रहा हूं काफी चैनल्स पर जहां स्वामीनाथन जी की बात आती है, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स की बात आती है, रिपोर्ट की, उस समय वो डिफ्लेक्ट करने की बात हो रही है एमएसपी को, कि हमने सॉइल कंजर्वेशन में देख लिया, हमने पानी में देख लिया, भूमि सुधार में देख लिया। हम कह रहे हैं कि आप सब चीज अगर छोड़ें या नहीं छोड़ें, जब बाकी चीजें नहीं थी, ऊसर धरती को किसानों ने सन 66-67 के अंदर जो है देश को पूरा भरपूर पूरा गेहूं दे दिया, खाने के पदार्थ दे दिए, उस समय दे दिए जबकि आपके पास ये सुविधा नहीं थी। किसान को मालूम है कैसे करना है, वो बाकी चीजों के बिना जीवित रह जाएगा। पर जहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसके मुनाफे की बात आती है, उसके चूल्हे की बात आती है, केवल वो सिफारिश स्वामीनाथन जी की बहुत अहम है, उसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है अहम है, फिर क्यों नहीं लागू करते? आप दाएं बाएं क्यों जाते हो? आप सुरेश साहब इस बात का जवाब दे दीजिए। जब आप खुद स्वीकार करते हैं इस बात को, तो उसके बावजूद फिर उस पर आगे अमल नहीं होता? नहीं, देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी है जो एक स्तर से ऊपर की है, लेकिन मैं किसान संगठन के नाते किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष के नाते मेरा पूरा प्रयास है, और हम संगठन में भी अंदर रह के बात करते हैं जी। और ये जो वीएम सिंह जी, तो इनको जानकारी है कि जब मैनिफेस्टो बना था तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 50% लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। ये कांग्रेसियों ने नहीं तय किया, ये हमने तय किया, हमने मोर्चे की तरफ से रखा, और वीएम सिंह जी गवाही है, और बहुत सारे देश के किसान संगठनों को बुलाया और सारी बातों को करके उनसे रखा है। पर ये पॉइंट तो रिपोर्ट में है ना नरेश भाई? हाँ, बिल्कुल तो रिपोर्ट में है ना, तो वो रिपोर्ट का ये पोर्शन लागू कर दो, बस आगे पीछे मत करो ना भैया। कहाँ है सिरोही जी? दिक्कत कहाँ है? उसी को तो लागू करने की मांग की जा रही। नहीं, उसको लागू करना चाहिए संगठन के नाते, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। सरकार के कोई अधिकारी इसमें बता किसानों की राजनीति करते हैं, किसान की राजनीति करता हूँ, किसान की मैं राजनीति करता हूँ। मैं 100% पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि किसान मोर्चा ने स्वामीनाथन आयोग के लिए पूरी तरह से पुरजोर सिफारिश की, और अभी भी हम संगठन में रह के कहते हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। सरकार के सामने कुछ दिक्कतें होंगी तो सरकार उसको बताएगी और उसमें लागू करेगी, ऐसा नहीं है। मतलब मेन वही दिक्कत की बात आ जाती है कमलाकर त्रिपाठी जी, कि सभी सरकारें दिक्कतों का हवाला देकर कहीं ना कहीं बचने का प्रयास कर जाती हैं, और यही वजह है कि नतीजा ये किसानों के सामने होता है। अक्षय भाई, ये तो एक बहुत गंभीर मुद्दा ये है कि हम जिन जिन चीजों के बिना रह सकते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों के बिना रह सकते हैं, लेकिन इन सारे उद्योगों से जुड़े लोग जो है वो करोड़पति और अरबपति हैं। लेकिन हम खाने के बिना नहीं रह सकते। उसके बावजूद देश का किसान आज की डेट में खुद आत्महत्या करने पर मजबूर है, जो अन्नदाता है वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, और जो वर्तमान सरकार है उसका अप्रोच जो है वही गलत है उसके प्रति। जो उसकी नीयत है वो गलत है। मैं फिर बार बार कहूंगा, हो सकता है हम उतना नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था, लेकिन हमने जहां जहां जरूरी समझा, किसानों का कर्ज माफ करना पूर्णकालिक हल नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है तो तात्कालिक हल तो यह है कि आप कर्ज माफ करते हो। हमने पूरे देश के 70,000 करोड़ माफ किए किसानों के, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है सर। अभी बीएम सिंह साहब भी ये बात कह रहे थे कि 2 चीजें प्रॉमिस की गई थी, एक जब तक तुम्हारा किसान का तुम्हारा खर्चा नहीं खत्म होता, और दूसरी चीज एमएसपी।
जब आप क्लियरली ये कहते हो, आपके पास रिकमेंडेशंस हैं, उसको भी आप लागू नहीं करते हो, और तमाम ऐसी चीजें कॉर्पोरेट्स के लोन को आप रिस्ट्रक्चरिंग करने का जरूर काम करते हो, लेकिन आप किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। मौजूदा वक्त में ये नियत आपको नजर आ रही है सरकार की, या किसानों की तरफ से एक दबाव के तौर पर देख रहे हैं? हमने नहीं किया। अब चर्चा को विराम देने का वक्त आ गया है। एक फाइनल कमेंट रविंद्र सिंह जी से, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सिरोही साहब को कि कम से कम अपनी सरकार के पास जाकर पक्ष रखें, कम से कम भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े हैं? इतना तो किसानों यही कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सिरोही साहब किसानों के प्रति संवेदनशील हैं तो इस सरकार को जो वादा किया है, जो घोषणा की है कि हम दोगुना करेंगे किसानों की आय को, तो ये आय दोगुना ऐसे नहीं होगी। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए, और देश भर में जो हमारी फसली सालाना होती है कि 3 फसलें हैं, जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, उसी तरीके से इन फसलों के मूल्यांकन करने के बाद कि इनकी लागत क्या बैठती है, सालाना रिव्यू होना चाहिए, और तब मूल्य निर्धारण होना चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि किसान को मुनाफा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किसान अगर 14 रुपए गेहूं बेच रहा है और व्यापारी बेच रहा है उसी गेहूं को 24 रुपए, तो जिसने बोया नहीं, जिसने काटा नहीं, वो 24 रुपए किलो बेच रहा है, वो मुनाफा कमा रहा है, सीधे 8-9 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, और जो किसान जिसने लागत लगाई है उसकी लागत नहीं निकल रही है। तो ये चीजें, ये इनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से किसान को उसके मूल्य का जो उसने खर्च किया है, जो लागत आई है, वो लागत कैसे निकले, लागत ही ना निकले, लागत के अलावा मुनाफा हो, और जब किसान को मुनाफा होगा तो उसको सरकार से और बैंकों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले बिल्कुल, और इस तरह कर्ज माफी को लेकर आवाज भी बुलंद नहीं करना होगा। अगर किसानों को लेकर गंभीरता के साथ कोई रणनीति बनाई जाती है और ये तय किया जाता है कि किसानों को कम से कम उनकी मेहनत का वाजिब हक मिल जाए, ताकि किसानों की सेहत में भी थोड़ा सुधार हो, और तभी देश की सेहत में भी सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर है, सड़कों पर उतरने को मजबूर है, और सरकार वादे करने में, सरकार की तरफ से भरोसा जरूर दिया जा रहा है कि हम किसानों को लेकर नीति निर्धारित कर रहे हैं और आने वाले वक्त में किसानों की सेहत में बेहतर सुधार होगा। लेकिन देखना ये होगा कि किसानों की हालत जल्द सुधरेगी या फिर पिछले वादों की तरह आगे भी वादों की तरह ही किसानों को लेना चाहिए। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।